गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी गूगल टैग मैनेजर के बारे में। तो गूगल टैग मैनेजर क्या होता है? देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं डिजिटल मार्केटिंग के, या फिर आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, या फिर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, आपका प्रोफेशन ही वही है, तो फिर इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। सो इंट्रोडक्शन टू गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर इज अ टैग मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? गूगल टैग मैनेजर क्या है? टैग्स का मैनेजमेंट करता है। दैट अलाउज यू टू क्विकली, जिससे हम क्विकली और इजीली अपडेट्स को मेजर कर सकते हैं। कोड्स एंड रिलेटेड कोड फ्रेगमेंटेड कलेक्टिवली नोन एज टैग्स ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। GTM simplifies the process of managing and deploying marketing tags। तो गूगल टैग मैनेजर एक टैग मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे हम क्विकली और इजीली अपडेट्स को मेजर कर सकते हैं। कोड्स में, कोड्स फ्रेगमेंटेड में, कलेक्टिव नोन, जितना भी हमने कोड्स कलेक्ट किए, दोज आर कॉल्ड टैग्स। ठीक है, ये सब हम टैग्स के नाम से जानते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि गूगल टैग्स मैनेजर में जिस तरह से गूगल एनालिटिक्स होता है ना, जिस तरह से गूगल एनालिटिक्स होता है, सेम वैसे ही गूगल टैग मैनेजर भी होता है। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, साइन अप करना है यूजिंग योर गूगल अकाउंट। अपने गूगल अकाउंट का यूज़ करके आपको साइन अप करना है। एक कंटेनर बनाना होता है। कंटेनर मतलब वेयर योर टैग्स, ट्रिगर्स एंड वेरिएबल्स आर स्टोर्ड, जहाँ पर आपके टैग्स, ट्रिगर्स और वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। यू विल टिपिकली क्रिएट अ सेपरेट कंटेनर फॉर ईच वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं या आप कोई मोबाइल ऐप बनाते हैं, तो आपको क्या करना होता है? सेपरेट कंटेनर बनाना होता है अपनी हर एक वेबसाइट के लिए। उसके बाद होता है इंस्टॉल GTM स्निपेट। ऐड द GTM कंटेनर कोड टू योर वेबसाइट HTML। अपनी वेबसाइट के HTML में आपको GTM का कंटेनर कोड डालना होता है। दिस इज टिपिकली डन इन द एंड सेक्शन ऑफ योर साइट्स कोड। या आपके अपने साइट के सेक्शन के एंड कोड में होता है। पब्लिश कंटेनर क्या होता है? टैग्स, ट्रिगर्स को पब्लिश करने के क्रिएट करने के बाद आप इसको पब्लिश कर देते हो अपनी वेबसाइट के लिए, लाइव पब्लिश कर देते हैं। अच्छा, ये GTM क्या है? GTM स्टैंड्स फॉर गूगल टैग मैनेजर। GTM स्टैंड्स फॉर गूगल टैग मैनेजर। वर्कस्पेस क्या होता है? दिस इज वेयर यू क्रिएट, एडिट एंड टेस्ट टैग्स, ट्रिगर्स एंड वेरिएबल्स। ये वो प्लेस है जहाँ पर आप क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और अपने टैग्स को टेस्ट करते हैं, ट्रिगर्स और वेरिएबल्स को टेस्ट करते हैं। टैग्स क्या होता है? कंटेन ऑल द ट्रैकिंग कोड्स। यहाँ पर सारे ट्रैकिंग कोड्स होते हैं, चाहे वो गूगल एनालिटिक्स है, चाहे फेसबुक पिक्सल है। उसके बाद ट्रिगर्स यानी डिफाइन द कंडीशन दैट डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर टैग्स विल फायर, फॉर एग्जांपल पेज लोड बटन क्लिक। तो कब आपके टैग्स को यूज़ होना है, यहाँ पर ये ट्रिगर्स होता है कि कब आपके टैग्स को यूज़ होना है, आपके पेज लोड पर यूज़ होना है या किसी बटन पर क्लिक करने पर यूज़ होना है। और वेरिएबल्स होता है स्टोर डायनेमिक वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड इन अ टैग्स एंड ट्रिगर्स, फॉर एग्जांपल पेज URL और यूज़र ID। वेरिएबल्स क्या होता है? जो हम पेज का URL कॉपी करते हैं, लिंक, दोज ऑल आर कॉल्ड वेरिएबल्स। यूज़र की ID, जो यूज़र ID होती है, वो भी वेरिएबल का पार्ट है। और वर्जन्स क्या होते हैं? अलाउज यू टू मैनेज एंड रिस्टोर प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस। आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो, और जो प्रीवियस आपने कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है उसको रिस्टोर कर सकते हो। व्हाट आर टैग्स इन गूगल टैग? अब हम ये देखेंगे कि यार ये टैग ये क्या होता है। जब गूगल टैग मैनेजर है तो ठीक है, गूगल मैनेज करता है टैग्स को, बट व्हाट इज टैग? सो गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग। जब हम गूगल एनालिटिक्स से ट्रैक करते हैं तो वहाँ पर यूज़र बिहेवियर ट्रैक करते हैं, जैसे पेज को कितने लोगों ने देखा, इवेंट्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद हम एडवर्ड को कन्वर्जन ट्रैकिंग देखते हैं, ट्रैक करते हैं अपने गूगल एड्स का कैंपेन को कि कितने लोगों ने गूगल एड्स कैंपेन किया है। फेसबुक पिक्सल क्या होता है? मॉनिटर एक्टिविटी फॉर रीटारगेटिंग पर्पसेस। आप एक्टिविटी रीटारगेटिंग पर्पसेस से अपनी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं। कस्टम HTML टैग्स, ऐड एनी थर्ड पार्टी कोड, चैटबॉट, सर्वे टूल्स। आप कोई भी थर्ड पार्टी कोड्स को उसमें ऐड करेंगे, जैसे चैटबॉट्स हो गए, AI हो गया, ChatGPT हो गया, Copilot हो गया। अब हम देखेंगे व्हाट आर ट्रिगर्स इन गूगल टैग मैनेजर। गूगल
टैग मैनेजर में ट्रिगर्स क्या होता है? पेज व्यू, टैग फायर्स व्हेन अ पेज इज लोडेड। जब पेज लोड हो रहा है तो फायर करना है टैग्स को। क्लिक्स, टैग फायर्स व्हेन एन एलिमेंट बटन लिंक इज क्लिक्ड। जब किसी चीज़ पर क्लिक हो रहा है तो ये फायर करता है। अगर कोई फॉर्म सबमिट हुआ है तो फायर करेगा। स्क्रॉल डेप्थ हुआ है कि नीचे तक स्क्रॉलिंग हुई है, तब ये इसको फायर करेगा। सो दिस इज कॉल्ड टैग। व्हाट आर वेरिएबल्स इन गूगल टैग मैनेजर? अब हम देखेंगे कि गूगल टैग मैनेजर में वेरिएबल्स क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ तो ना बिल्ट इन वेरिएबल्स होते हैं। बिल्ट इन यानी बाय डिफॉल्ट, पहले से ही। प्री कॉन्फ़िगर्ड वेरिएबल्स जैसे कि पेज यूआरएल, क्लिक टेक्स्ट और रेफरेंस। यूजर डिफाइन, और कुछ होते हैं यूजर डिफाइन यानी जो हम खुद से डालते हैं, जैसे कस्टम वेरिएबल्स दैट कैन बी क्रिएटेड बाय द यूजर कैप्चरिंग द वैल्यूज ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर्म फील्ड। तो इसमें दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, बिल्ट इन वेरिएबल्स और यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स। उसके बाद है डीबगिंग एंड टेस्टिंग इन गूगल टैग मैनेजर। तो किस तरह से डीबगिंग और टेस्टिंग कर सकते हैं गूगल टैग मैनेजर में? प्रीव्यू मोड हमें ये देता है। GTM's प्रीव्यू मोड अलाउज यू टू टेस्ट एंड डीबग योर कंटेनर विदाउट अफेक्टिंग लाइव ट्रैफिक। आपको लाइव ट्रैफिक को अफेक्ट नहीं करना, आप अपने कंटेनर को डिबग कर सकते हो GTM के प्रीव्यू मोड में। यू कैन सी व्हाट टैग्स फायर एंड विच ट्रिगर्स और वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड। आप देख सकते हो कि कौन कौन से टैग्स को फायर किया गया है और कौन से ट्रिगर्स जो ट्रिगर्स और वेरिएबल्स है वो इन्वॉल्व हुए आपकी वेबसाइट में। टैग असिस्टेंट क्या होता है? क्रोम का एक्सटेंशन है ये। क्रोम गूगल का प्लेटफॉर्म है और क्रोम में हमें बहुत सारे एक्सटेंशंस मिल जाते हैं। कुछ पासवर्ड एक्सटेंशंस होते हैं, कुछ गूगल फॉर्म के एक्सटेंशंस होते हैं, बहुत सारे एक्सटेंशंस आर जस्ट लाइक प्लगइन्स, कि आप कुछ और प्लगइन्स आप इनको बोल सकते हैं, आप इनको एड-इन्स बोल सकते हैं, ये आप उसमें रख सकते हैं। अ क्रोम एक्सटेंशन दैट हेल्प्स डिबग एंड वेरीफाई टैग्स ऑन अ वेबसाइट इन रियल टाइम। वर्जन कंट्रोल एंड पब्लिशिंग GTM। वर्जनिंग, पब्लिशिंग और चेंज लॉग होता है। कॉमन यूज केसेस फॉर गूगल टैग मैनेजर। गूगल एनालिटिक्स सेटअप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप अपने गूगल एनालिटिक्स को विद कस्टमाइज इवेंट ट्रैकिंग, जैसे बटन क्लिक्स, फॉर्म सबमिशन कितना हो रहा है, एडवर्ड्स का कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हो। ट्रैक द सक्सेस ऑफ योर गूगल एड्स कैंपेन्स एंड ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन। रीटारगेटिंग, use Facebook Pixel or Google Ads remarketing tags to retarget users who visit your website. E-commerce tracking, implement detailed e-commerce tracking to capture product impressions, add to cart actions and transactions. तो कॉमन यूज केसेस है कि गूगल टैग मैनेजर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? गूगल एनालिटिक्स सेटअप में, एडवर्ड्स कन्वर्जन में कर सकते हो, रीटारगेटिंग में कर सकते हो और ई-कॉमर्स ट्रैकिंग में कर सकते हो। एंड लास्ट वी हैव बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टिप्स फॉर गूगल टैग मैनेजमेंट। तो अगर आप गूगल टैग मैनेजमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस और टिप्स कौन कौन सी हो सकती है? आपको ऑर्गेनाइज करना है टैग्स को, ट्रिगर्स को, वेरिएबल्स को। यूज़ क्लियर नेमिंग कन्वेंशंस टू कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड। आपको कन्वेंशंस, जो नेमिंग कन्वेंशंस है उनको आपने क्लियर यूज़ करना है ताकि हर चीज़ ऑर्गेनाइज रहे। मिनिमाइज टैग duplications, अवॉइड करनी है फाइलिंग द सेम टैग मल्टीपल टाइम्स ऑन द सेम पेज। यूज कंटेनर्स फॉर डिफरेंट एनवायरमेंट्स के कंटेनर्स यूज करने। डॉक्यूमेंट चेंजेस, लिमिट एक्सेस। क्रिएट सेपरेट कंटेनर्स फॉर शेयरिंग एंड प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स टू टेस्ट टैग सेफली बिफोर गोइंग लाइव। कीप अ change log for every version you publish. Control user permissions to prevent unauthorized changes. सो लिमिट एक्सेस भी देता है आपको, ये डॉक्यूमेंट चेंजेस भी आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।